नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। बरसात के साथ ही सारे प्लांट्स की रंगत बदल जाती है। ये जो मौसम है, ये नए नए प्लांट्स को लगाने का मौसम होता है और तमाम प्लांट लवर्स या जो गार्डन शुरू करना चाहते हैं वो बहुत सारे प्लांट्स इस समय लगाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी प्लांट वैरायटी के बारे में बताऊंगी जो आपके गार्डन में, कंटेनर्स में और ग्रीन बेल्ट में तीनों जगह लगाने के लिए परफेक्ट प्लांट है, जिसका नाम ही बहुत कूल है। और ये पेरिनियल प्लांट है। इस समय आप इनको लगा सकते हैं या आपके पास है तो उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं उनको जब आप मसल के स्मेल करेंगे तो इनकी जो स्मेल होती है ये सिनेमन की तरह होती है, इसीलिए इस प्लांट को फॉल्स सिनेमन भी कहा जाता है। तो चलिए इस खूबसूरत प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसकी दो वैरायटीज़ मेरे पास हैं, एक ये ग्रीन लीव्स वाली और ये डार्क ग्रीन लीव्स वाली, जिसकी नई पत्तियां ब्लैकिश मरून कलर की होती हैं और ग्रीन वैरायटी की पत्तियां रेडिश ऑरेंज कलर की होती हैं। और ये एक ऐसा कलरफुल फोलिएज प्लांट है जिसकी जो नई पत्तियां निकलती हैं वो इतनी कलरफुल होती हैं कि आपके गार्डन में कलर तो ऐड करता ही है, साथ ही साथ तरह तरह के पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है। और जैसे जैसे बड़ा होता जाए आप इसका 3-4 साल में एक बार कंटेनर बदल दें तो ये एक अच्छा बुशी झाड़ीनुमा प्लांट बन जाता है। इसको आप अपने ग्रीन बेल्ट में, अपने कंटेनर गार्डन में, अपने गार्डन्स में लगा सकते हैं। इसकी कैसे केयर करनी है और क्या करना है इसके साथ, ये सारी चीज़ें आप वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। अगर आप अपने ग्रीन बेल्ट में, गार्डन में या कंटेनर में कोई ऐसा कलरफुल फोलिएज प्लांट लगाना चाहते हैं जो आपके गार्डन में कलर ऐड करे, साथ ही साथ पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करे, तो सिजिजम कैम्पनुलेटम इस नाम का ये प्लांट, जिसको पॉपुलरली कैटरीना ट्री या फॉल्स सिनेमन ट्री कहा जाता है, इसको आप लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो कि साइज़ के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट पॉट साइजेस में लगा सकते हैं। इसकी नई पत्तियां कलरफुल होती हैं। एक वैरायटी डार्क ग्रीन लीफ वाली होती है जिसमें मरून कलर की नई पत्तियां निकलती हैं और दूसरी वैरायटी नॉर्मल ग्रीन कलर की पत्तियों वाली होती है जिसमें ऑरेंजिश रेड कलर की नई पत्तियां निकलती हैं। और अगर आप इस प्लांट को अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये कलरफुल फोलिएज बहुत ही ब्राइट होने लगता है और ख़ास करके बरसात के दिनों में इस प्लांट की छटा देखते ही बनती है। इस प्लांट की दो वैरायटी मिलती हैं। मैरून पत्तियों वाली वैरायटी थोड़ी सी महंगी होती है ऑरेंज पत्तियों वाली वैरायटी के मुकाबले, और इन दोनों वैरायटीज़ को आप लगा सकते हैं। खास करके आप अपने ग्रीन बेल्ट्स में इनकी हेज भी बनवा सकते हैं और इसकी हेज बनी हुई बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि हेज को जब आप रेगुलर प्रून करते रहते हैं तो उसमें नई पत्तियां कलरफुल निकलती रहती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में आईज़ को अच्छी लगती हैं, पिक्चरस्क लगती हैं और आपके घर की जो शोभा है या सुंदरता है वो उसको दोगुना कर देती हैं। तो इसलिए अगर आपको लंबी हेजेस की ज़रूरत है तो आप इस प्लांट को लगाएं, और अगर आप ज़्यादा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं तो अपनी नॉर्मल हेज प्लांट के बीच बीच में इसका एक एक प्लांट लगा दें। तो जब ये उसके संग मिक्स होकर के प्रून होगा तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। आप इसकी टोपियारी भी बना सकते हैं, आप इसको तरह तरह से क्रिएटिवली भी लगा सकते हैं। पर ये एक खूबसूरत प्लांट है जो अगर आपको बारिश के दिनों में धूप वाले एरिया के लिए प्लांट चुनने हैं तो इस प्लांट को आप ज़रूर चुनिए, क्योंकि ये आपके गार्डन में शानदार कलर तो ऐड करेगा ही, पूरे गार्डन में एक खुशनुमा माहौल बना देगा। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसमें पाउडर पफ के जैसे फूल होते हैं, और जब ये फूल होते हैं तो ये तरह तरह के पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद इनमें बेरीज होती हैं जो शुरू में ग्रीन होती हैं, बाद में रेड कलर की हो जाती हैं, और ये बेरीज बर्ड्स को बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि बर्ड्स इनको खाते हैं। तो इस प्लांट को लगाने से आपके यहाँ पॉलिनेटर्स, बर्ड्स की चहल पहल बढ़ जाएगी, यानी कि आपका गार्डन गुलजार हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। इसकी सॉइल बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसी आप अपने सारे सब ट्रॉपिकल प्लांट्स में लगाते हैं। एक अच्छी नॉर्मल वेल ड्रेनिंग गार्डन सॉइल जिसमें 30-40% गार्डन सॉइल हो, 20 से 30% तक कोर सैंड हो और रेस्ट ऑफ द में ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, काउडंग मैन्योर हो सकती है, कुछ भी आप डाल सकते हैं। इस मिट्टी को बना के इस प्लांट को इसमें चुपचाप लगा देना है। अगर आपको कहीं भी कोई ये बताए कि इसमें कोकोपीट मिलानी है तो आप बिल्कुल मत मिलाइएगा, क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है कि इसको मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। इसको पानी तो अच्छा चाहिए और रेगुलर चाहिए, पर मॉइस्चर रिटेनिंग सॉइल से इस प्लांट के ख़राब होने के, खासकर सर्दियों में ख़राब होने के पूरे चांसेस होते हैं। इसलिए आप इसको एक सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाइए। पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है,
सबसे पहले तो इस प्लांट की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है सनलाइट प्रॉपर। अगर आप इसको प्रॉपर सनलाइट प्रोवाइड करेंगे तो ये प्लांट अपने बेस्ट में होता है। इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी पत्तियों में नई पत्तियां कलरफुल निकलती रहेंगी। इस प्लांट को पूरी तरह से अच्छी ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है और बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ मई जून में जो बहुत तेज दोपहर की चिलचिलाती धूप होती है उससे आपको इसको बचाना है, नहीं तो इसकी पत्तियां बर्न हो जाएंगी। पर अगर आप इस प्लांट को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखते हैं, यानी कि इसमें बहुत अच्छे से पानी डाल के रखते हैं, तब धूप का असर इस प्लांट के ऊपर कम होगा। पर पानी सर्दियों में इसमें कम डालना है। सर्दियों में इस प्लांट को आपको फ्रॉस्ट से भी बचाना होगा, क्योंकि ये एक फ्रॉस्ट सेंसिटिव प्लांट है जो ज़्यादातर अगर मरता है तो सर्दियों में फ्रॉस्ट के समय मरता है। हालांकि ये प्लांट सर्दियों में थोड़ा डोरमेंट होता है, पर अगर आप इसकी प्रॉपर देखभाल रखेंगे तो ये प्लांट खराब नहीं होगा और गर्मियां जैसे ही आने लगती हैं ये प्लांट बाउंस बैक करता है और फिर से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। और साल में इसमें कम से कम 3-4 बार आप एक मुट्ठी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, और बारिश के दिनों में अगर आप हो सके तो इसमें 1 चुटकी के बराबर NPK बैलेंस क्वांटिटी में 19-19-90, 20-20-20 या फिर 10-10-10 के कॉम्बिनेशन वाली NPK पानी में घोल के इसके फोलिएज पे उसका स्प्रे कर सकते हैं, और या तो फिर इसकी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बात कर लेते हैं इस प्लांट के वाटरिंग स्केड्यूल की। इस प्लांट को आपको रेगुलर वाटरिंग करनी चाहिए गर्मी के दिनों में। गर्मियों में आप इसको लगभग दोनों टाइम हो सकता है आपको पानी देना पड़े, अगर छोटे पॉट में लगा है तो। बड़े पॉट में लगा है तो आपको एक बार पानी देना पड़ सकता है या साइज़ के हिसाब से दूसरे दिन पानी देना पड़ सकता है। पर सर्दियों में इस प्लांट में कम वाटरिंग करें, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा वाटरिंग से इस प्लांट के खराब होने की पूरी चांसेस होते हैं। और बारिश के दिनों में तो इस प्लांट की खूबसूरती देखते ही बनती है। और अगर बारिश में आपके पास पहले से प्लांट है और उसमें कलरफुल पत्तियां नहीं दिखाई दे रही हैं तो उसकी टिप पूरी तरह से प्रून कर दीजिए। जब आप सारी टिप प्रून कर देंगे तो जो नई पत्तियां निकलेंगी वो इसी तरह की कलरफुल निकलेंगी। जब आपका प्लांट छोटा है तो इसमें 10 इंच का गमला पर्याप्त होता है, पर जैसे जैसे प्लांट का साइज बढ़ता जाए तो तीसरे चौथे साल आप इसके पॉट के साइज को बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहली बार में ही इसको एक अच्छे करीबन आप इसको 20 इंच तक के पॉट में लगा दें। अगर आप इसको एक अच्छा सा मीडियम साइज का झाड़ी नुमा प्लांट बनाना चाहते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आप फिर कई सालों तक रीपॉटिंग से बच जाएंगे और ये प्लांट उस पॉट में अच्छे से ग्रो होता रहेगा। इस प्लांट के लिए मिट्टी के, सीमेंट के, प्लास्टिक के कोई भी कंटेनर में आप लगाएंगे ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। बस प्लास्टिक के में ये ध्यान रखना होगा कि पानी का जो साइकिल है वो आपको रेगुलेट करना होगा, क्योंकि अगर पानी का स्केड्यूल रेगुलेटेड नहीं होगा तो फिर इस प्लांट में रॉट होने के चांसेस होते हैं। पर इसके लिए तीनों ही तरह के गमले परफेक्ट हैं। सिरेमिक के प्लांटर को अवॉइड करें। अगर आपको शौक है सिरेमिक के प्लांटर में प्लांट लगाने का तो आप इसकी प्लास्टिक के पॉट में इसे लगा करके उसको सिरेमिक के प्लांटर के अंदर रख दें, ताकि आपका शो भी बन जाए, प्लांट भी सुंदर लगे। वैसे आमतौर पर तो ये प्लांट पेस्ट फ्री होता है, इसमें पेस्ट के चांसेस ना के बराबर होते हैं। बस आपको ये करना होगा कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके प्लांट में कोई इन्फेस्टेशन दिख रहा है या इसके आसपास रखे हुए प्लांट इन्फेस्टेड हैं, तब आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, क्योंकि मैं कभी भी पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उनके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि एक प्लांट जो आपको 200-300 रुपये तक की कीमत में मिलेगा, उसको बचाने के लिए आप बहुत सारी लाइफ को खतरे में डालें, खुद की सेहत को खतरे में डालें। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के प्रोपगेशन की। इस प्लांट को आप सीड से और कटिंग दोनों तरीके से प्रोपगेट कर सकते हैं। कटिंग्स प्रोपगेट करने के लिए आपको पेंसिल की थिकनेस की स्टेम की कटिंग चाहिए, उससे पतली कटिंग नहीं ग्रो होंगी, और इसके साथ ही बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग्स भी जल्दी आसानी से ग्रो नहीं होंगी। इस प्लांट को आप एयर लेयरिंग से भी बना सकते हैं, यानी कि आप इस करके स्टेम में चीरा लगाएं, में एक मॉस का गुच्छा लेकर के और उसको टेप से अच्छे से कवर करके और इस तरह से एयर लेयरिंग के थ्रू ये नया प्लांट आपका बारिश में 2 महीने में अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अगर आपको पेंसिल की थिकनेस की स्टेम है आपके प्लांट में तो आप उसको प्रोपगेट करके देखें और उससे आसानी से नए प्लांट बन जाएंगे। आप रूटिंग के लिए रूट हार्मोन को यूज़ कर सकते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में इसमें रूटिंग अच्छी और तेज होती है और आपका नया प्लांट
बन जाएगा। पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कटिंग्स को ऐसी जगह लगाएं जहां वाटर लॉगिंग ना होती हो, क्योंकि वाटर लॉगिंग वाले एरिया में लगाने से इस प्लांट की जो स्टेम्स होंगी जिनको आपने कटिंग के तौर पे लगाया है वो रॉट हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए जो भी मैं अपडेट करूँ वो आप तक पहुँचे। वीडियोस के पसंद आने पर आप उनको लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग उनके लिंक को शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि जब आप वीडियो पे कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियो ज़्यादा स्प्रेड होते हैं और वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं।